जो कि 1972 में इस्टेब्लिश करी गई। इसका ये ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश करी गई, मेरे पिताजी जो पूर्व यूनियन मिनिस्टर और कांगड़ा के 3 टाइम्स MP रहे श्री विक्रम महाजन जी, उनके द्वारा ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश करी गई अपने पिताजी के याद में। जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस मेहरचंद महाजन कुछ लोगों को शायद ना मालूम हो, वो आपके हिमाचल में ही उनका जन्म हुआ, टीका नगरोटा गांव, तहसील नूरपुर में। वे तकरीबन 12 साल अपने परिवार से दूर रहे, क्योंकि किसी जोशी ने कहा था कि अगर उनके पिताजी उनको देखें तो उनके लिए शगुन नहीं माना जाता। तो किसी गरीब परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, और जब वो बड़े हुए और उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, और उसके बाद गुरदासपुर प्रैक्टिस करते हुए वो लाहौर पहुंचे। लाहौर में वो हाई कोर्ट के जज बने, और उसी दौरान उनको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। जम्मू कश्मीर उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंट स्टेट था, और उस टाइम महाराजा हरि सिंह वहाँ के महाराज थे, और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जस्टिस महाजन को कहा था कि आप किसी तरह महाराजा को मनाएं और जम्मू कश्मीर भारत की तरफ लाएं। आप सबको ये आज पता है कि 1947 में एक्सेशन की ट्रीटी साइन करी गई, और आज जम्मू कश्मीर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जस्टिस महाजन का एक और बहुत बड़ा योगदान रहा इस एरिया में कि उन्होंने गुरदासपुर को भारत में रखा। वो रेडक्लिफ कमीशन, जो बाउंड्री कमीशन थी, उसके एक मेंबर थे, और गुरदासपुर पाकिस्तान में एक तरह से एलोकेट हो चुका था। उन्होंने किसी तरह रेडक्लिफ कमीशन में लॉर्ड रेडक्लिफ को मनाया कि गुरदासपुर इंडिया में होना चाहिए, ताकि जो चिकन नेक है कि हमारे इंडिया में अगर आप देखें पठानकोट गुरदासपुर चिकन नेक एरिया है, अगर ये कट जाता है, ये पाकिस्तान को जाता है, तो इंडिया के पास कोई रास्ता जम्मू कश्मीर को जाने के लिए नहीं। तो आज एक तरह से जम्मू कश्मीर और ये गुरदासपुर, मैं मानता हूं कि उनकी देन है कि उनका काफी सहयोग रहा है कि ये आज भारत का एक काफी मेन महत्वपूर्ण पार्ट है। ये जस्टिस मेहरचंद महाजन प्रधानमंत्री अपना जो कार्य पूर्ण करके वो इंडिया के चीफ जस्टिस बने, और 1954 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के रहे। इस ट्रस्ट ने कई कार्य करे हैं इस कांगड़ा एरिया में और चंबा एरिया में। मेरे पिताजी के समय पे इस ट्रस्ट ने जो यहाँ की गरीब विधवाएं हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, गऊ दान के प्रोग्राम चलाए ताकि उनको गायें दी जाए, और जिससे कि वो अपनी आमदनी उनको हो और अपना घर का वो खर्चा चलाएं। हमने 2007 में स्किलिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया। ये हमारा एक गांव है भड़वार नूरपुर में, पहला कंप्यूटर सेंटर हमने वहां बनाया, और उसके बाद हमने धर्मशाला में लायंस क्लब के सहयोग से वहाँ सेंटर चलाया स्किलिंग का, जहाँ हम कंप्यूटर, स्टिचिंग, टेलरिंग और ब्यूटिशियन के कोर्सेज चलाए। 2019 में ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला कि हमारे को सरकार ने एक बिल्डिंग दी खनियारा में। इस बिल्डिंग में हमने CII, जो कि इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, उनके साथ हमने जॉइंट वेंचर किया, और वहाँ हमने कोर्सेज शुरू करे स्किलिंग के, जो कि ये पोस्टर पे आपके पीछे ये बैनर में लगे हैं। हम यहाँ अन्य कोर्सेज चला रहे हैं स्किलिंग के, जिसमें है IT का, इलेक्ट्रिशियन का, स्टिचिंग एंड टेलरिंग का, ब्यूटिशियन का, और कुछ ही महीनों पहले हमने JCB ऑपरेटर ट्रेनिंग भी शुरू करी है। आपको जान के खुशी होगी कि हमने यहाँ आपकी पंचायत में सुरेश जी से भी बात करी कि हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ कोर्स यहाँ भी हम चलाएं कुछ, ताकि आपके यहाँ के भी नौजवान कुछ सीखें और स्किलिंग करें।
उसमें से हम चाहते हैं कि यहाँ जेसीबी ट्रेनिंग शुरू करी जाए कुछ, ताकि आपके जो यहाँ के युवक हैं उनको जेसीबी कंपनी से सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि पूरे देश को नहीं पूरे विदेश में भी ये मान्य होता है। तो यहाँ के यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आपको पता है कि यहाँ काफी कुछ डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आपके एमएलए साहब करा रहे हैं, आपकी सरकार कर रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स आ रही हैं, हाईवे बन रहे हैं और काफी डेवलपमेंट भी हो रही है। तो जेसीबी जैसे हमारी जो स्किलिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं कि आप ये बात फैलाएं यहाँ, और ताकि ज्यादा से ज्यादा युवक इसका फायदा उठाएं। 2020 और 21 में आपको सबको पता है कि यहाँ कोविड की महामारी हुई। हमारी ट्रस्ट ने सरकार से बात करी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, और हमने उनसे पूछा कि आपको क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है जिससे हम आपकी यहाँ सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि उनको मेडिकल सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो हमने उस वक्त, आपको पता है कि यहाँ सिलेंडर मिलना तो बहुत ही मुश्किल था, यहाँ तो बिस्तरा तक नहीं अस्पताल में मिल रहा था। तो हमने पूरे देश में ये बात फैलाई, और हमने इस तरह एक कम से कम 150 से भी अधिक सिलेंडर कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को उस टाइम हमने सौंपे। तो उस तरह से ट्रस्ट सिर्फ स्किल सेंटर नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, और भी अन्य एरियाज में कार्य कर रहा है। और जाके आप देख रहे हैं कि आज विजन स्प्रिंग के साथ सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ की ये कैंप लगाया जा रहा है। मैं विजन स्प्रिंग टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो दिल्ली से यहाँ पूरा अपना सामान और अपनी टीम लेके आए हैं आपकी सेवा करने के लिए, और आशा करता हूं कि ये आगे भी हमारे साथ सहयोग दें और पूरे हिमाचल में हम ऐसे कैंप लगाए जाएं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय